ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बात करेंगे कुछ एक नया फीचर के ऊपर। यहाँ पे Shopify.com पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइप ए स्टॉक नेम फॉर ए क्विक एनालिसिस। तो जैसे ही मतलब मान के चलिए मैं एक स्टॉक का नाम देता हूँ, GIIL। तो जैसे नीचे भी आ जाता है, ठीक है। देन जस्ट क्लिक ऑन एनालाइज दिस स्टॉक बटन। तो हम लोग जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ये उसका जो फंडामेंटल डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, इसका BSC कोड क्या है, एंड अबाउट दिस स्टॉक, इसके प्रोज क्या क्या है, इसके कॉन्स क्या क्या है। ओके, इसका स्टॉक पी का वैल्यू क्या है, ROC का वैल्यू क्या है, और ROE का वैल्यू क्या है। देन योर प्राइस चार्ट जो है इसका आता है। उसके बाद जो वो वॉल्यूम का डाटा, डिलीवरी डाटा, लास्ट 30 दिन में अगर कुछ जो है डिलीवरी का डाटा आता है, और अगर कुछ बॉम्ब डील्स हुआ होगा तो भी आता है। अगर मैं आपको जो पी होता है, तो ई का मतलब होता है पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पी का वैल्यू मतलब ऐसा होता है कि अगर पी का वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो उस स्टॉक को बाय करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। वो इसका जो बेस्ट वैल्यू होता है वो होता है 20 से 25। इसका जो बेस्ट वैल्यू है वो है 20 to 25। वो अच्छा वैल्यू माना जाता है। बी का वैल्यू अगर 20 से 25 है तो इसको एक अच्छा वैल्यू माना जाता है। अगर 20 से नीचे है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है। और अगर 25 से ऊपर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है, इट इज ओवर वैल्यूड। ओके, सो ओवर वैल्यूड स्टॉक से वो अगर आप इन्वेस्ट करते हो जिसका पी रेशियो मतलब मान के चले कि 25 से ज्यादा है, मतलब greater than 25, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क बना रहता है हमेशा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या होता है? ये दरअसल क्या होता है कि जो कंपनी है, हाउ इट इज यूटिलाइजिंग द इन्वेस्टर्स मनी। तो ROE 15 से अगर 20% तक का वैल्यू शो करता है तो इसको अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये किस तरह से जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको वो किस तरह से यूटिलाइज करता है, उसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो है रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। उसके बाद आता है आपका ROC। ROCE ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कंपनी की एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो होता है कंपनी का जो एफिशिएंसी, हर एक साल उसका परफॉर्मेंस वो किस तरह से बेहतरीन एफिशिएंटली वो मनी का यूटिलाइज कर रहा है, मैन पावर का यूटिलाइज कर रहा है, उसको लेके ROC निकलता है। ROC अगर किसी का भी 25%, सॉरी 20% एटलीस्ट हो जाए मिनिमम, अगर मान के चलो ये अगर 20% हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा स्टॉक है, ये अच्छा स्टॉक है। ठीक है। अगर इन्फी की बात करेंगे, देखिए इन्फी का स्टॉक पी क्या है 28.4। हमने क्या बोला? अगर 20 से 25 थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ROC 46 है, अच्छा है ये। ROE 36.6 है, ये भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, एक दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। ठीक है। और इसको उसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। AGIIL नाम पे चलते हैं। AGI का अगर हम लोग देखेंगे, ये स्टॉक पी 19.8, और अच्छा क्या होना चाहिए? 20 से 25। तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ROC कितना है?